एक समय की बात है। एक गांव में प्रियंका नाम की लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। उसका इस दुनिया में दादी के सिवा कोई नहीं था। उसकी दादी दूसरों के घरों में काम करके घर का गुजारा करती थी। प्रियंका की दादी बहुत बूढ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। प्रियंका के घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था। उनके घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। एक दिन उसकी दादी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन दवाई खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। वह अपनी मामी के पास मदद मांगने के लिए जाती है। प्रियंका अपनी मामी से कहती है, मामी, मेरी दादी की बहुत तबीयत खराब है, कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे दवा के लिए कुछ पैसे दे दीजिए, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, कहीं और से मांग जाके भिखार। उसकी मामी उसकी कोई मदद नहीं करती है। वह खाली हाथ वहाँ से चली जाती है। प्रियंका बहुत परेशान हो जाती है और एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है। जब वह बैठकर रो रही होती है, तभी उस नदी में से एक परी निकलती है। वह उससे पूछती है, कौन हो तुम और यहाँ अकेली बैठी क्यों रो रही हो? मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है, अगर उनकी दवाई नहीं कर गई तो मर जाएगी। परी प्रियंका की सारी बातें सुनती है और उसको जादुई सैंडल देती है और कहती है, इसे पहनकर चलने से तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा, पर याद रखना एक दिन में एक से अधिक बार मत चलना, क्योंकि एक दिन में एक से ज्यादा बार चलने पर तुम छोटी होती जाओगी। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। प्रियंका वह सैंडल घर ले आती है और चल के देखती है। जैसे ही वह सैंडल पहनकर एक बार चलती है, उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता है। ये देखकर प्रियंका बहुत खुश हो जाती है। वह तुरंत अपनी दादी के लिए दवाई लेती है और कुछ फल खरीदती है। एक दिन प्रियंका की मामी उसके घर आती है। वह ये सब देख लेती है। उसके मन में सैंडल को हथियाने का ख्याल आता है। वह प्रियंका के पास जाती है और कहती है, प्रियंका बेटी, मैं तुम्हारी दादी को देखने आई हूँ, अब उनकी तबीयत कैसी है? दादी की तबीयत अब पहले से बेहतर है, आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। फिर कभी बेटा, वैसे ये सैंडल तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे एक दिन के लिए दे सकती हो? प्रियंका मामी को सैंडल एक दिन के लिए दे देती है, पर वह एक दिन में एक बार चलने वाली बात उनको बताना भूल जाती है। मामी चप्पल घर ले आती है और बहुत बार चलती है, जिससे कि बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं। वह लालच में इतनी अंधी हो जाती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वह छोटी होती जा रही है। थोड़ी देर बाद उसको नजर आता है कि सिक्के बहुत बड़े नजर आ रहे हैं। फिर वह घर से बाहर निकलकर देखती है तो सारी चीजें बहुत बड़ी दिखाई दे रही होती है। अचानक उसके सामने एक बिल्ली आ जाती है और उसे खा जाती है। जब प्रियंका उसके घर जाती है और देखती है कि मामी के घर में बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं, प्रियंका समझ जाती है कि मामी मच्छर की तरह छोटी हो गई है। उसी समय परी प्रकट होती है और कहती है कि मामी को बिल्ली ने खा लिया, अब यह सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। परी उसे सीख देती है कि कभी जिंदगी में लालच मत करना, लालच करने वालों का यही हाल होता है।